प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा रिजोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से मुनि की रेती स्थित GAMVN गंगा रिजोर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव में करीब 2500 योग जिज्ञासुओं ने अपना पंजीकरण करवाया, जिसमें करीब 220 विदेशी योग जिज्ञासु शामिल है। करीब 150 योगा संस्थान और सेंटर के योग जिज्ञासु प्रतिभाग कर रहे हैं। महोत्सव में 80 योगाचार्यों के माध्यम से करीब 250 यौगिक आध्यात्मिक समेत विभिन्न सत्र आयोजित होंगे। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि योग अब केवल कसरत नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली बन चुका है। 23 मई 2026 को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, ट्रस्ट के अध्यक्ष ने की मुख्य सचिव से मुलाकात। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुलेंगे। हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से आगामी तीर्थ यात्रा सीजन की तैयारियों पर चर्चा के लिए मुलाकात की। विस्तृत विचार विमर्श और मौसम स्थितियों का आकलन करने के बाद दोनों पक्षों ने पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार 23 मई को खोलने पर आपसी सहमति व्यक्त की है। ट्रस्ट राज्य सरकार के समन्वय से इस यात्रा का संचालन करता है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रतुड़ा, जोशीमठ, गोविंद घाट और घांघरिया में अपनी धर्मशालाओं में मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था करता है। हेमकुंड साहिब पर भी लंगर परोसा जाता है, लेकिन ऊंचाई और सीमित सुविधाओं के कारण तीर्थयात्रियों को रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं है। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी, कुंभ के कार्यों को लेकर की बैठक, जगतगुरु से लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने दामकोठी में कुंभ कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक और व्यक्तिगत पूजा अनुष्ठान संपन्न करने के बाद वह जगतगुरु आश्रम पहुंचे। उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से आशीर्वाद लिया। नौकरी की दौड़ में पुरुष ही प्रथम, आधी आबादी आधे से भी कम। आयोग की भर्तियों में 40% ही महिलाएं। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं अभी भी पीछे हैं। लोक सेवा आयोग ने साल 2024-25 में विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती की। इनमें शामिल कुल अभ्यर्थियों में 40% ही महिलाएं हैं, जबकि पुरुष 60%। विधानसभा पटल पर रखी गई लोक सेवा आयोग की अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, राज्य निर्वाचन विभाग, उत्तराखंड सचिवालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, वन राजस्व समेत अन्य विभागों में खाली पदों पर भर्ती किया। तीर्थयात्रियों में उत्साह, एक हफ्ते में 5.18 लाख से ज्यादा पंजीकरण। केदारनाथ के लिए सबसे अधिक। अगले माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में आने के लिए एक सप्ताह में 5.18 लाख से अधिक तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे अधिक 1.73 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है। 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू होगी। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। देश दुनिया से यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने 6 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया। एक सप्ताह में पंजीकरण का आंकड़ा 5 लाख पार हो गया है। पंजीकरण आंकड़ों से इस साल भी यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम विवेकाधीन कोष के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के उपयोग को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार कुछ जिलों में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग हो रहा है। आरोप लगाया कि चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ लोगों को हर वर्ष 2 से 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है, जबकि कई गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र 3,000 रुपए की सहायता मिल पा रही है। हरिद्वार के अन्य क्षेत्रों में गहराया रसोई गैस संकट, हजारों साधु संतों के भोजन पर असर। धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों की सेवा और जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराने वाले आश्रम, अखाड़ों के अन्य क्षेत्र इन दिनों रसोई गैस संकट से जूझ रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने के कारण कई अन्य क्षेत्रों में भोजन बनाना मुश्किल हो रहा है। कई आश्रमों के अन्य क्षेत्रों में भोजन व्यवस्था डगमगाने लगी है। हालात ये है कि जल सिलेंडर की उपलब्धता नहीं हुई तो प्रतिदिन हजारों लोगों को प्रसाद स्वरूप भोजन कराने वाले कई अन्य क्षेत्रों पर ताला लगने की नौबत आ सकती है।
उत्तराखंड कांग्रेस ने बुलाई अचानक बैठक। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए बूथ कमेटी के साथ बैठक कर बूथ कमेटी का गठन करने का कार्य शुरू किया है। रामनगर के ग्राम बोसीटीला वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह बिष्ट के निवास पर बूथ कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हुए पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों एवं सरकार की हिटलरशाही कार्यप्रणाली को कांग्रेस बूथ कमेटी के माध्यम से घर घर जाकर जनता के बीच पहुंचाकर जनता को जागरूक करने का काम करेगी। ग्राम बोसीटीला में बूथ कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पर अनूप सिंह अधिकारी, उपाध्यक्ष पर बालम सिंह बिष्ट सहित राजेंद्र सिंह बिष्ट, रघुवीर सिंह बिष्ट, राघवेंद्र सिंह रावत, पंकज नेगी, देवेंद्र सिंह मंडल, भूपेंद्र भरा, गंगाराम, सुरेंद्र सिंह रावत, अशोक सिंह रावत को कमेटी में जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दून में बढ़ेगा ट्रैफिक, पुलिस ने शासन को किया अलर्ट। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दून में दुश्वारियां बढ़ने जा रही है। अभी से आशा रोड़ी से ट्रांसपोर्ट नगर चौक के बीच यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। करीब 3 किलोमीटर के इस मार्ग की दूरी को तय करने में 1 घंटा लग रहा है। मार्च अंतिम सप्ताह में एक्सप्रेसवे शुरू होने की संभावना है। ऐसे में यातायात पुलिस ने शासन को रिपोर्ट भेजकर अलर्ट किया है। आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में वाहनों का दबाव और बढ़ेगा। यदि समय रहते कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए तो हालात दयनीय हो सकते हैं। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व रुड़की से आने वाले पर्यटकों के वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से ट्रांसपोर्ट नगर, आईएसबीटी, शिमला बाईपास, जीएमएस रोड, राजपुर रोड, मसूरी, विकासनगर आदि क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ेगा, जिसका असर लिंक मार्गों पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड में घटिया सड़क निर्माण में 3 अभियंताओं समेत ठेकेदार से 1.71 करोड़ की वसूली, यूआरडीए के सीईओ ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड में गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के निर्माण में कोताही पर अब यूआरडीए ने ठेकेदारों व अभियंताओं पर शिकंजा कसना शुरू किया है। इसी कड़ी में पौड़ीशिला के पाबो ब्लॉक में पटोटी कालो मार्ग के घटिया निर्माण में तत्कालीन अधिशासी अभियंता समेत 3 अभियंताओं से 85.88 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए हैं। रुड़की में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, वर्कशॉप से तमंचे, पिस्टल व राइफल बरामद। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने सलेमपुर सनेहरा में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री एक वर्कशॉप में संचालित हो रही थी। पुलिस ने मौके से 6 तैयार तमंचे तथा एक अर्धनिर्मित देशी पिस्टल तथा 22 की राइफल बरामद की है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कारतूस और खोखे और एक मैगजीन बरामद की है। चूना भट्टा के पास मिली महिला की लाश, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। राजधानी दून के चूना भट्टा में एक लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर जांच के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक लाश एक महिला की बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल है। महिला का शव 3 से 4 दिन पुराना है। लाश खंडार घर में पड़ी मिली। ट्रेन की चपेट में आने से टेम्पो स्टैंड के मुंशी की मौत, खबर मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर टेम्पो स्टैंड के मुंशी की मौत हो गई। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बुरा रानी खुशी इनक्लेव वार्ड 31 निवासी 26 वर्षीय करण खेड़ा पुत्र ललित खेड़ा रुद्रपुर टेम्पो स्टैंड में मुंशी था। बताया जा रहा है कि वह किसी काम से कहीं गया हुआ था। रात 12 बजे के आसपास रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए और गंभीर रूप से घायल हो गया। लोहाघाट से पिथौरागढ़ जा रही कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 2 लोग घायल। घाट क्षेत्र के पास सोमवार को हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लोहाघाट से पिथौरागढ़ जा रही ये कार UK 03399 घाट पुल से पहले अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। सूचना पर बाराकोट चौकी पुलिस और लोहाघाट फायर स्टेशन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे घायलों को निकाला। दोनों घायलों को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल लोहाघाट भेजा गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।